हम श्री राम को सुना रहे हैं कि आपके दूत, आपके परम शिष्य, आपके सेवक, उन्होंने ये काम आपकी सेवा में किया था। राम जी बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देखकर हनुमान बहुत खुश होते हैं। तो जैसे ही पाठ आगे चलेगा, हनुमान जी की लीलाएं प्रारंभ होंगी और हनुमान जी की लीलाओं में जैसा जैसा आपके अंदर जोश जागे, जहां जयकारे का लगे जयकारा लगाना, जहां कूदने का लगे कूद के दिखाना, जहां नाचने का करे, हंसने का करे, तालियों का करे, उससे क्या होगा, आप पाठ से जुड़े रहोगे। ठीक है, बोलो बजरंग बली हनुमान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। चलिए, पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी आधार भूमि बनानी जरूरी है, नींव बनानी जरूरी है। तो सुंदर कांड की जो नींव है वो किष्किंधा कांड से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? सारी वानर सेना जो माता की खोज के लिए निकली थी, समुद्र के किनारे आकर रुक गई। आगे जमीन नजर नहीं आ रही है। सुग्रीव ने कह के भेजा है कि जो बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो, जीवित ना बची हो, जीवित ना बची हो हमसू, जो बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो। अब बिना सुधि लिए माता की वापस जा नहीं सकते और आगे दिख गया सागर। वहां संपाति बैठे हुए हैं, ये जटायु के बड़े भाई हैं संपाति। जब उन्होंने बात करते देखा वानरों से, तो पूछा भाई कैसे यहाँ पे खड़े हो सारे के सारे, वो भीड़ जमा कर रखी है। अब उन्होंने बताया जी माता सीता की सुध लेने के लिए आए हैं, लंका जाना है और आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा। तब संपाति ने उन्हें बताया कि इससे आगे क्या विपदा है, क्या समस्या है और कितना जाना है। अब संपाति बताना शुरू कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ सीधे उठा के वानरों वाला जयकारा लगना चाहिए। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो संपाति बोले कि जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। 100 योजन लंबा समुद्र है। 100 योजन समझते हो? 400 कोस। 400 कोस मतलब 1280 किलोमीटर। 1280 किलोमीटर। हमारी जीन माता कितनी है? 300 के आसपास है, और पूरी रात लग जाती है हमें पहुंचने में। जीन माता जाना है, आना है, जाना है, फिर आना है। इतना लंबा रास्ता आगे खड़ा हुआ है वानरों के। पूरा वानर दल वहां इंतजार कर रहा है। समस्या पता चली कितना जाना है। कईयों को पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में जो समस्या है वो कितनी बड़ी है, इसलिए ज्यादा दुखदाई हो जाती है। संपाति जी ने बता दिया कि 400 कोस, 100 योजन जितना लंबा, कि जो नाघई सत जोजन सागर, जो 100 योजन सागर को लांघ पाएगा वो ही प्रभु श्री राम के इस काज को कर पाएगा। ये कहकर संपाति अपनी बात को खत्म करते हैं। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। सबके मन में अब संशय हो गया। 400 कोस मुश्किल है? 100 योजन तक जाना हमारे बस की बात नहीं है। अब जामवंत जी थे। अच्छा, बुजुर्गों की एक बहुत खासियत होती है, और जवानों को ना जल्दी से बैठने नहीं देते। अब जामवंत जी ने क्या कहा, अरे शर्म करो, मैं जब मैं जवान था तो इतने तो मैं खेल खेल में कूद जाया करता था। क्या बोले जामवंत जी के बड़ी बाधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई, उभय गरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाई। कि जब राजा बलि के टाइम भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 पग भूमि देने का संकल्प जो राजा ने किया, तो
वामन अवतार में विष्णु भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया था, मैंने केवल 2 क्षण में 7 परिक्रमा कर दी थी उस शरीर की, जब मैं जवान था। अब ये बताने का कारण क्या होता है तुमको मालूम? हमारे बुजुर्ग अपने जवानी के किस्से जो सुनाते हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं। हम इतना किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं। माताएं बहनें बैठी हैं, वो अपने उदाहरण कैसे देती हैं, आजकल की बहुओं से 5 लोगों का खाना नहीं बन सकता। मैं थी 50 लोगों का फंक्शन तो मैं अकेले निपटाया करती थी। बात सही है? हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, महाराज जी हैं, खूब किस्से सुनाते थे। हमने जवानी में ये करा, हम साइकिल पे इतना दूर गए, इतने ढोकर हम लेकर आते थे। उनका कहने का मतलब क्या है? आपको नीचा दिखाना उनका मतलब नहीं था। उनका था कि हमें देखकर अपने अंदर जोश लाओ कि इसी शरीर को हमें मिला था तो हमने इतना किया, तुम्हें भी वही शरीर मिला है, तुम्हें भी वही हुनर है, वही ताकत है, कोशिश करो, कर पाओगे। अब निज निज बल सब काहू भाषा। जामवंत जी की बात सुनकर बंदरों में जोश तो आया है कि भाई जामवंत जी बता रहे हैं। एक बोला 20 योजन कूद जाऊंगा, 20 योजन कूद जाऊंगा। अब बोले भाई 100 योजन कूदना, 20 योजन कूद के मरना है क्या? समुद्र में डूबने जाओगे। और बताओ, एक बोला 30। जामवंत जी कह रहे शाबाश, आगे बढ़ो। एक बोला जी 40 तक तो पहले गया था, थोड़ा जोर लगाऊंगा, 50 तो पहुंच ही गया। कह रहे बहुत बढ़िया, आधा तो पहुंच गए हम लोग, शाबाश, और निकलो। लेकिन 100 तक पहुंचने की गारंटी किसी वानर में नहीं। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय रखा। संशय है, नहीं पहुंच पाएंगे, 100 तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। अंगद खड़े थे, अंगद बहुत बलशाली है। अंगद बहुत बलशाली है, बाली के पुत्र हैं, काल भैरव के अवतार हैं अंगद, और पूरा सक्षम है अपने आप में इस काम को करने के लिए। परंतु अंगद भी नहीं जा रहे। क्या कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संसह कुछ फिरती बारा। जा तो सकता हूं, वापिस आने में मुझे संशय है, वापिस नहीं आ पाऊंगा। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जा तो सकता हूं, वापिस नहीं आ सकता। ऐसी क्या बात हो गई भाई? यहां से बस अड्डे जाना हो, शाहदरा जाना हो तो जा सकते हो, तो जाते हुए रास्ता तो देख कर ही गए हो, वापिस आने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। पर अंगद कहते हैं कि मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। इसका कारण है। कारण क्या है? अंगद और रावण के जितने भी पुत्र हैं, अतिकाय, मेघनाथ, अक्षय कुमार, ये सब एक ही गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु थे, रावण ने उन्हें आश्रम के लिए जगह नहीं दी थी, बाली ने दी थी। तो दैत्याचार्य जो गुरु थे उनके, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो थे, उन्होंने अंगद को अपने गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए आज्ञा दे दी थी, नहीं तो वो सिर्फ राक्षसों के जो पुत्र थे उनको शिक्षा दिया करते थे। अब एक स्कूल में, अच्छा अंगद थे भी बड़े नटखट, बड़े चंचल स्वभाव के रहे थे वो बचपन में, और सारे राक्षसों के जो पुत्र थे उनकी पूंछ का मजाक बनाया करते थे। और जब अंगद जी छिड़ जाया करते थे तो उनके बच्चों से झगड़ा हो जाता था, रावण के पुत्रों से। और सबसे ज्यादा पिटता था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा पिटाई होती थी। अंगद उन्हें पूंछ में बांधते, समुद्र में डुबाते, अब फिर निकाल देते थे। मेघनाथ बड़ा चिढ़ता था इस बात से, और सारे परेशान थे कि भाई इनका आपस का झगड़ा होता है। स्कूलों में बच्चे देखे होंगे, कॉलेज में, स्कूलों में आपस में लड़ाई करते रहते थे। अंगद भी करते रहते थे रावण के बच्चों। तो शिकायत करी शुक्राचार्य जी से, जी अंगद जो है वो अक्षय कुमार को बहुत मारता। तो शुक्राचार्य जी ने अंगद को श्राप दिया था कि अगर आज के बाद तूने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो अक्षय कुमार के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब रावण के पास खबर पहुंची कि नाथ आवा एक कपिभारी, रावण समझ गया इतना लंबा समुद्र तो सिर्फ अंगद आ सकता है। इसलिए अक्षय कुमार को भेजा था कि जा बचपन का बदला लेकर आज तू जाए।
परंतु प्रभु की लीला तो अलग ही थी। तो अंगद को यह संशय है कि मैं चला तो जाऊंगा, वापिस आने में मेरा संशय है कि मैं वहां से वापिस, क्योंकि अक्षय कुमार मिला और मेरा युद्ध हुआ, तो उस श्राप की वजह से मैं वापिस नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा कि देखो आप तो हमारे सेनापति हैं, लड़ने के लिए तो सेना कोई भेजा जाएगा, सेनापति ही चला गया तो फिर सेना खड़ी खड़ी इंतजार करेगी, अब ऑर्डर किससे? तो ऑर्डर लेने के लिए सेनापति का होना तो बहुत जरूरी है। तो जामवंत जी क्या बोले कि जामवंत कहे तुम सब लायक, पठी कीमी सब ही करनायक, कि तुम सब तरह से लायक हो मैं जानता हूं, परंतु हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे सेनापति हो। अब बड़ी समस्या विकट हो गई। वो 20, 30, 40, 50 वाले वानर बैठे, कुछ बैठे होंगे उनमें से आए होंगे यहाँ पर, लगाओ जरा जयकारा, बल बजरंगबली। अब 40-50 योजन वाले वानर बैठे हैं, 100 वाला कोई निकल के नहीं आ रहा। जो निकल के आया है, जो जा सकता है, उसकी अपनी परेशानी है कि वो जा नहीं सकता। सब खड़े खड़े कर रहे हैं। जामवंत जी की बहुत उम्र है, काफी वृद्ध हैं, उन्होंने भगवान विष्णु के सारे अवतार देखे हैं। आप ये समझ लीजिए, इतनी उम्र है जामवंत जी की। जामवंत जी सब जानते हैं। अब उन्होंने सामने देखा बजरंगबली हनुमान चुपचाप खड़े हुए हैं, जिनमें कोई बल नहीं है, वो अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, और जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप खड़े हुए हैं। अच्छा, चुप खड़ा होना बनता भी है, क्योंकि जो बखान कर रहे हैं उनका अपना बल है। भाई मैं